स्वास्तिक चिन्ह चार भुजाओं का रहस्य। स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ क्या है और स्वास्तिक चिन्ह का महत्व क्या है? आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। मित्रों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उस स्थान पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य इस चिन्ह के बिना पूरा नहीं होता। ऋग्वेद में मिलता है इसकी चार भुजाओं का महत्व। सनातन धर्म में कई ऐसे महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जिनका पूजा अनुष्ठान में विशेष महत्व होता है। इन धार्मिक चिन्हों के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, इन्हीं में से एक है स्वास्तिक। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होता है, कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आता। मित्रों, स्वास्तिक शब्द को सु और अस्ति का मिश्रण योग माना गया है। सु का अर्थ है शुभ और अस्ति से तात्पर्य है होना। इसका मतलब स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो, यानी कल्याण हो। आइए जानते हैं आखिर क्या है स्वास्तिक की कहानी और कैसे कैसे हिंदू धर्म में इसे शुभ माना जाता है। स्वागत है सनातन ज्ञान की एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। गणेश जी शुभता के देवता है और प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए भी हर कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ रहता है। खास तौर पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। दोस्तों, हम अगर दूसरी देश के बात करें जैसे यूनान, चीन, नेपाल, जापान आदि देशों में भी स्वास्तिक को शुभ माना जाता है। सामान्यतः स्वास्तिक दो रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। आपने गौर किया होगा कि स्वास्तिक एक दूसरे को काटती हुई होती हैं। दोस्तों, अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक को 9 इंच बनाए जाने का विधान है। जिस स्वास्तिक में रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई दाईं ओर मुड़ती हैं, वह स्वास्तिक शुभ माना जाता है। जो आगे बढ़कर मुड़ जाती हैं और इसकी चार भुजाएं बन जाती हैं। स्वास्तिक का आरंभिक आकार पूर्व से पश्चिम एक खड़ी रेखा और दूसरी इस रेखा के ऊपर से दक्षिण से उत्तर की ओर आड़ी खींची जाती है और फिर स्वास्तिक की चारों भुजाओं के सिरों पर पूर्व से एक एक रेखा जोड़ी जाती है। इसके बाद चारों रेखाओं के बीच में एक एक बिंदु लगाया जाता है। दोस्तों, स्वास्तिक के बाएं हिस्से को भगवान गणेश का बीज मंत्र ग भी मानते हैं, तो इसमें निहित चार बिंदियों को गौरी, पृथ्वी, कच्छप समेत अनेक देवताओं का वास माना जाता है। शास्त्रों में इससे जुड़ी कई मान्यताएं दी गई हैं, जिसके अनुसार स्वास्तिक, जिसे सातिया भी कहा जाता है, वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रेखाएं चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता ये भी है कि स्वस्तिक की चार रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के चार सिरों को दर्शाती हैं। इसके अलावे इन चार रेखाओं की चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, चार लोक और चार देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। दरअसल इसमें सभी बाधा और अमंगल को दूर करने की शक्ति निहित है। मान्यता है कि यदि स्वास्तिक की चार रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के चार सिरों के समान है तो मध्य में मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। स्वास्तिक की चार रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। स्वास्तिक की चार रेखाओं का अर्थ। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य माना गया है, जैसे हम बताए हैं, और उसकी चारों भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। अन्य ग्रंथों में स्वास्तिक को चार युग, चार आश्रम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक भी माना गया है। यह मांगलिक विलक्षण चिन्ह अनादि काल से ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को में प्राचीन समय से ही मंगल प्रतीक माना गया है, इसलिए कुंडली बनानी हो, वही खाता का पूजन करना हो या फिर कोई भी शुभ अनुष्ठान, स्वास्तिक अवश्य बनाया जाता है। सफलता प्राप्ति के लिए स्वास्तिक कैसे बनाएं? कार्यों में सफलता प्राप्ति को लिए घर की उत्तरी दिशा में सूखी हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभ रहता है। माना जाता है कि इससे कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होने लगती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। स्वास्तिक करता है वास्तु दोष दूर। आपके घर पर वास्तु दोष है तो स्वास्तिक बनाकर वास्तु दोष दूर। वास्तु में भी स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व माना गया है।
यदि किसी के मुख्य द्वार में किसी प्रकार का दोष हो तो उसे अपने द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। माना जाता है कि इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि एवं शुभता बनी रहती है। आइए जानते हैं स्वास्तिक किन किन रंगों से बना सकते हैं। ज्यादातर स्वास्तिक को रोली या लाल कुमकुम से बनाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में लाल रंग और गेरुआ रंग को शुभ माना जाता है। इसके अलावा सिंदूर से भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। लोग आजकल बाजार से बने बनाए स्वास्तिक के चिन्ह लाकर लगा लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं रहता है। स्वास्तिक सदैव स्वयं अंकित करना चाहिए। आइए जानते हैं स्वास्तिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नंबर 1, पूजन करें। स्वस्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं। उसके बाद एक एक सुपारी पर कलवा बांधकर उसको चावल की ढेरी के ऊपर रखें। इससे धन लाभ की प्राप्ति होगी। नंबर 2, स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस देवी देवता की प्रतिमा रखी जाए वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अपने इष्ट देव का पूजन करने वाले उस स्थान पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। नंबर 3, पूजा स्थल पर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर पंच धान्य या दीपक प्रज्वलित रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 4, 7 गुरुवार तक उत्तर पूर्वी कोने को गंगा जल से धोकर वहां पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उसका पूजन करें। इसके बाद गुड़ का भोग लगाएं। इससे व्यापार में उन्नति होती है। नंबर 5, घर में गोबर से स्वस्तिक बनाएं। इसे घर में शांति, शुभता और समृद्धि आती है। इसके साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 6, ऐसा स्वास्तिक बनाने से मनोकामना पूर्ण होगी। देव स्थान पर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर पंच धान्य या दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में इच्छित कार्य पूर्ण होता है। मंदिर में मनोकामना पूर्ति हेतु गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वहीं पर जाकर सीधा स्वस्तिक बनाया जाता है। नंबर 7, घर के बाहर कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बना स्वस्तिक शुभ होता है। इससे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। नंबर 8, उत्तर पूर्व में उत्तर दिशा की दीवार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, रात में आते हैं बुरे सपने। किसी व्यक्ति को रात को सोते समय बुरे सपने आते हैं तो इसके लिए सोने से पहले अपनी तर्जनी उंगली से लाल स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और इसके बाद सोने के लिए जाएं। इस चिन्ह को बनाने के बाद जब आप सोने जाएंगे तो आपकी नींद आएगी और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। नंबर 10, काला स्वास्तिक। कोयले से बना काला स्वास्तिक बुरी नजर और बुरे समय को दूर करने के लिए बेहद ही उपयोगी और अचूक उपाय माना जाता है। आपके घर परिवार के सदस्यों पर या आपके व्यवसाय को किसी की बुरी नजर लग गई है तो इस बुरी नजर के कुप्रभाव से बचने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर कोयले से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। मुख्य द्वार की दीवार पर काले स्वास्तिक के चिन्ह को बनाने से आपके घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर का प्रभाव नहीं होगा। नंबर 11, बेहद शुभ है लाल और पीले रंग का स्वस्तिक। अधिकतर लोग स्वस्तिक को हल्दी से बनाते हैं। ईशान या उत्तर दिशा की दीवार पर पीले रंग का स्वस्तिक बनाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। यदि कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं। इसके लिए केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम का इस्तेमाल करें। नंबर 12, धन लाभ हेतु स्वास्तिक कैसे बनाएं? प्रतिदिन सुबह उठकर विश्वासपूर्वक यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण कर दें। फिर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। देहली डेली के दोनों ओर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। स्वस्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी पर कलवा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ होगा। नंबर 13, देवता के आगमन के लिए स्वास्तिक बनाएं, देवता होंगे प्रसन्न। स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वह तुरंत प्रसन्न होता है। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर उनके आसन के ऊपर स्वस्तिक जरूर बनाएं। आइए बस स्वास्तिक चिन्ह के कुछ इतिहास पर नजर डालते हैं। स्वास्तिक के प्रतीक का संक्षिप्त इतिहास और उसका महत्व इस प्रकार है। एशिया में सबसे पहले स्वास्तिक का प्रतीक सिंधु घाटी सभ्यता में 3000 ईसा पूर्व में मिलता है।
क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक का प्रतीक फारक के पारसी घर में घूमते हुए सूरज अनंत या निरंतर सृजन का प्रतीक था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दौरान स्वास्तिक का महत्व बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के साथ बढ़ा, लेकिन गुप्त साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म के पतन के साथ इसका महत्व भी कम हो गया। स्वस्ति मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः धातु।